ओके जी, जैसे मैंने आपको बताया मैं गर्मियों के लिए कुछ शरबत बनाऊंगी। रोज़ाना एक नया शरबत आपको दूंगी। आज मैं ज़ीरे और मिंट का शरबत दे रही हूँ आपको। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैंने ये पतीली ली है। इस पतीली में मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। ठीक है, ये 1 लीटर पानी डलेगा और इसमें मैं कुछ पुदीने की पत्तियां डाल रही हूँ और 4 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, इसको मैं पकाऊंगी। जितनी देर ये पकेगा उतनी देर मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं और क्या कर रही हूँ। ठीक है, ये पकता रहेगा, फिर मैं और चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। कुछ मुझे ज़ीरा वगैरह सौंफ ड्राई रोस्ट करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आधा कप ज़ीरा है और इसमें मैं डाल रही हूँ कितने 2 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत और सौंफ डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। ठीक है, इसको मैं ड्राई रोस्ट करके और फिर पीसूंगी और दूसरे मसालों के साथ, चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले मैं इसको ड्राई रोस्ट करके आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा देर नहीं करना, बस इतनी देर करना है कि इसकी खुशबू आने लगे। ठीक है, ज़्यादा इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। इसको इतना करना है कि इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, ये जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसको पीसूंगी और इसमें साथ साथ मैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, वो आपको दिखाती जाती हूँ। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चाट मसाला। ये चाट मसाले से ना, इसमें जो मिर्च होती है उससे एक ज़बरदस्त किक आता है शरबत में। ठीक है, और इसी तरह मैंने 1 टेबलस्पून काला नमक लिया है। काला नमक आपको पता है कि इससे टेस्ट एनहांस होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है और हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। ये बहुत इसके काले नमक के फ़ायदे हैं। और सबसे जो एक और है वो सौंठ। ठीक है, ये 1 टीस्पून सौंठ डाल रही हूँ इसमें। ये इसको साथ इसके पीस लूँगी, ये सारी चीज़ें इकट्ठी पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फाइन पाउडर बन जाएगा ये। ओके, तो ये सिरप बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक यही मसाला है। ठीक है, तो मैं पीस के आपको ये दिखाती हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी पड़ेगा। आधा मैं उधर डाल रही हूँ, आधा इधर डाल रही हूँ, ताकि पूरा उसमें हो जाए। फिर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं इसको। मैं बहुत ज़्यादा नहीं भर रही हूँ ताकि अच्छा फाइन पिस जाए। ओके जी, अब मैं सिरप बना रही हूँ। सिरप बनाने के लिए मैंने ये लिया है 1 कप चीनी और इसमें मैं 2 कप पानी डालती हूँ नाप के, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 कप पानी 1 कप शुगर डाल के इसको पका रही हूँ। जितनी देर ये शुगर मेल्ट होती है उतनी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तो इसमें फिर नेक्स्ट क्या स्टेप है। तो जी, ये जो पुदीने वाला पानी मैं बना रही हूँ इसमें मैं 1 नींबू का जो छिलके का जेस्ट होता है वो खुरच के इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस होगा शरबत का। तो ये मैं डाल रही हूँ आपको। 1 नींबू का मैंने इसको निकाला है। ठीक है, तो ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा आ जाएगा। जो मिंट इसमें पड़ा है और बहुत ज़बरदस्त इससे फ्लेवर बनेगा। तो ये मैं इसमें मिला रही हूँ। ठीक है, जब ये तैयार हो जाएगा पानी तो इसको मैं ठंडा करने रख दूँगी। अच्छा जी, इसमें ये तकरीबन सारी चीनी मेल्ट हो गई है पानी में। 1 कप शुगर और 2 कप पानी में। अब जो ये मैंने मसाला पीसा है ये सब इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये सब इसमें डल जाएगा और इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये थिक होके चिपचिपा ना हो जाए। तार नहीं चाहिए, चिपचिपापन चाहिए। तो इसको उतनी देर तक मैं पकाऊंगी। ठीक है, तो जब ये तैयार होगा तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी। ये देखें, ये मैं जो शीरे में मैंने डाला था मसाला ये पका रही हूँ। अभी ये इतना थिक नहीं हुआ, थोड़ा सा और ज़रूरत है इसको थिक होने की। देखें, ये तार नहीं बनाना है लेकिन चिपचिपा अभी ये और थोड़ा सा होना है। तो ज़रा सा और इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं आपको, फिर ये तैयार हो जाएगा। उस वक्त मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून वाइट सिरका डालूँगी ताकि ये
आप 6 महीने तक आराम से फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, अगर 6 महीने तक ही लास्ट करे। गर्मियाँ इतनी है कि हो सकता है रोज़ाना ही पी लें। तो ये प्रिजर्व करने के लिए इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून वाइट विनेगर डालूँगी। तो जैसे ये तैयार होता है मैं आपको दिखाती हूँ। थिकनेस आ गई है पहले से, देखिए पहले बहुत पानी पानी था, वाटरी था, अब ज़रा सी थिकनेस आ गई है, लेकिन अभी इतनी नहीं हुई है कि मैं चिपचिपापन आ गया हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पक जाएगा फिर दिखाती हूँ। देखिए ये और थिक हो गया है। अब मैं यूँ करती हूँ उंगली तो ये फैल नहीं रहा है, ये इसी तरह से है, तो इसका मतलब ये हो गया है। और ये देखें ये थोड़ी सी इसमें चिपचिपाहट आ गई है, बस यही काफ़ी। हमें तार नहीं बनाना है, चिपचिपापन चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होके और गाढ़ा भी होगा। और इसको ठंडा करके मैं कांच की बहुत अच्छी धुली हुई बोतल में रखूँगी। कांच की बोतल में ये चीज़ें रखनी चाहिए ताकि ये ज़्यादा दिन ख़राब नहीं होता। तो अब मैं इसको ठंडा करके कांच की बोतल में डाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, पता नहीं एकदम से वो मिस हो गया, बंद हो गया मेरा फ़ोन रिकॉर्ड करते करते। तो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। जो मैंने पानी उबाला था, मिंट का वाला पानी उबाला था, वो मैंने इसमें छान के डाल लिया है, जिसमें मिंट था, चीनी थी और लेमन जेस्ट था। ठीक है, उसमें मैंने ये तुखमलंगा भिगो के रखा था, तो ये तुखमलंगा डाला है, इसमें बर्फ़ डाली है। और मैंने लेमन, मैंने जैसे बताया आपको कि मैं लेमन फ्रीज़ बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि मैं लेमन जूस जो है वो इस तरह से फ्रीज़ करके रख लेती हूँ अपने बर्फ़ की इसमें। तो ये जब भी कभी लेमन घर में नहीं है और आपको चाहिए तो ये मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। और बर्फ़ वगैरह डाल दी है इसमें। अब मैंने 3-4 चमचे शरबत के डाले हैं। ठीक है, ये 4 चमचे शरबत के डाले हैं। और ये अब मैं बिल्कुल सही ये इसका वो हो गया है फ्लेवर वगैरह। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। वो शरबत है जो हमारी दादी नानी हमें बचपन में, मुझे याद है, हमें पिलाया करती थी जब लू चला करती थी और बहुत गर्मी हुआ करती थी। अब तो लोग एसी में बैठते हैं तो इस चीज़ का वो मज़ा नहीं पता आजकल के बच्चों को, लेकिन ये हमारी बचपन की यादें हैं इस तरह से। और बहुत मज़े का, बहुत लजीज होता है ये। मैं चख के देखूंगी, अगर मुझे इसमें लगा कि इसमें नींबू और पड़ना चाहिए तो मैं नींबू का जूस और डाल दूंगी। हाँ, मैं इसमें नींबू और डालती हूँ क्योंकि खटास मुझे कम लग रही है। ओके, तो मैं आपको जूस डाल के और दिखाती। अगर आपके पास वो क्यूब्स नहीं हो जूस के तो आप इस तरह से नींबू भी डाल सकते हैं। ये वो वाला नींबू है जिसका अभी मैंने छिलके से जेस्ट निकाला था। तो ये मैं इसमें मिला रही हूँ। जो चाट मसाला है और काला नमक है, उसका जो एक किक आ रहा है ना इस शरबत में, बहुत ही मज़े का है। ठीक है, ये मैं नींबू डाल के और आपको फिर दिखाती हूँ कैसे सर्व करना है। ठंडा हो गया है काफ़ी हद तक। तो अब मैं इसमें सिरका 1.5 टेबल स्पून सिरका डाल के रख रही हूँ और इसको अभी बॉटल में कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह फ्रिज में रख दूँगी इसको, काफ़ी दिन यूज़ हो सकता है। इस तरह से मैंने थोड़ा बनाया है, आप ज़्यादा बनाएं तो ये 6 महीने तक आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर सिरका नहीं है तो आप एक बड़े नींबू का या 2 छोटे नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रिजर्व करने के लिए है। ठीक है, तो चलें फिर फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह सर्व करना है। देखिए मैं बॉटल में डाल के इसको रख रही हूँ। ठीक है, कांच की बोतल में हमेशा रखनी चाहिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कोई इसके केमिकल वो रिएक्शन नहीं होता। अच्छे धुली हुई कांच की बोतल हो, बहुत साफ़ सुथरी, उसमें डाल के ये रखें। ठीक है, और आराम से ये आपको 6 महीने तक ये शरबत चल सकता है, अगर ये बच जाए पूरी गर्मियाँ ये ना इस्तेमाल ना हो तो। ये अभी क्योंकि अभी थोड़ा सा और गर्म है तो इसको मैं थोड़ी देर और इस तरह से रख दूँगी और फिर बाद में इसको फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। सारी मैं किस तरह सर्व कर रही हूँ वो दिखाती हूँ।
के जी, ये शरबत तैयार हो गया। ये जग में मैंने निकाल लिया है। इसमें तुखमलंगा और ये मैंने कुछ पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। ये मैंने ग्लास में जिसमें सर्व करूँगी ये वो है, इसको इसमें कर दिया है, ऊपर से बर्फ़ डाल दी है। बहुत मज़े का है। वो जो एक चाट में मसाले की मिर्चों का एक किक आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काले नमक का फ्लेवर और ये अंदर तक आपके पेट को हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। ये अंदर तक ठंडा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शरबत है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा शरबत पसंद आएगा। बहुत पुरानी यादें इन शरबतों के साथ हैं। मुझे याद है हम स्कूल से आते थे तो इस तरह के हमें लू चल रही होती थी तो हमें ये इस तरह की चीज़ें पिलाई जाती थी ठंडी ठंडी। तो चलिए आप लोग भी ये बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे ये कैसा बना, आपको अच्छा लगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। मैं कंटिन्यूसली कुछ शरबतों की रेसिपीज़ दूँगी जो मुझे कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ अब नए चीज़ें आई हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आड़ू का भी एक शरबत बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना था। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, पसंद किया। तो अब मैं आपको एक और रेसिपी के साथ जल्दी मिलूँगी। तो देखें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।